70-75 ईयर्स का कोई बैरियर नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी आपसी सिर्फ उटव्वल है। उन्होंने पहले खुद अपने लिए कहा, फिर मोदी जी के लिए कहा, अब नई नई बातें करें। लेकिन उन्होंने जो कल अंग्रेजी पर कहा वो अमित शाह जी पर एक करारा तमाचा है। अमित शाह जी कह रहे थे अंग्रेजी आने वालों को शर्म आएगी। वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ा, ऐसे ऐसे उपन्यास पढ़े मैंने। बड़ा द्वंद्व चल रहा है संघ और बीजेपी के बीच में आज की तारीख में। लेकिन इससे हमें क्या। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब सत्ता है तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है बीजेपी और आरएसएस में। ये कहने की जरूरत पड़ी तो ये कहने की जरूरत पड़ी, यही बताता है कि कितना मनभेद है। मतभेद से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर कहना पड़े कि हमारे बीच में मतभेद है और मनभेद नहीं है तो आपको और मुझे, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, पता है कितना मनभेद है। तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक परिवार को 3-3 बच्चे जन्म देना चाहिए। आरएसएस के समर्थकों को क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, जो काशी और मथुरा को लेकर कहा, आरएसएस डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में। इस देश को कब तक आप खुदवाते रहेंगे? इस देश में कब तक आप वैमनस्य के बीज बोते रहेंगे? इस देश में आप भाईचारे और जोड़ने की बात कब करिएगा? ये पर्दे के पीछे से नफरत फैलाने का काम नहीं माना जा सकता है। जब एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पुरजोर कर रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार देश भर में एसआईआर एक साथ लागू कर सकती है। राहुल गांधी जी वोट काटने का और वोटों की धांधली का विरोध कर रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले एसआईआर करके वोटर लिस्ट ठीक करना चाहते हैं, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन है जो बिहार में किया जा रहा है, जबरन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कई वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे एक दिक्कत है। क्या सरकार नैरेटिव चेंज करना चाहती है पूरा का पूरा? सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल चुका है। नैरेटिव बिहार की सड़कों पर आपको दिख रहा है। 4 साल के बच्चे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। नैरेटिव सरकार के पास नहीं है। सरकार पूरी तरह से वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसीलिए नीलबटा सन्नाटा, बिल्कुल जो सुई टपक सन्नाटा था, वो मोदी जी की तरफ से दिख रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी के सवाल का, क्योंकि चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो कभी जवाब नहीं देता है। जवाब वो आदमी देता है जो बेगुनाह होता है, उसको पकड़ा जाता है, वो शोर मचाता है, वो प्रतिकार करता है। चोर अगर रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा लिया गया है तो वो कभी प्रतिकार नहीं करता है। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा। अन्यथा हर बात पर बोलते थे, आज बिल्कुल चुप है। पूरी बीजेपी आप देख रहे हैं कि कल वाली एक वीडियो को लेके पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और मोदी के अपमान से जोड़ रहे हैं इन चीजों को। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी सी एक वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है, और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। किसी ने अगर ऐसी कोई ओछी हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ओछी हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूजनी है उतनी मुझे मोदी जी की भी माँ पूजनी है।